अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज को तशरीफ़ ले जा रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्र के करीब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़ी आलिशान खुशबू आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या ये खुशबू जन्नत से आ रही है? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत तो यहाँ से बहुत दूर है, ये खुशबू तो एक औरत की कब्र से आ रही है। ये औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानती थी, बड़ी अल्लाह वाली थी। वो फ़िरौन की बेटी की खादमा थी। एक रोज़ वो फ़िरौन की बेटी के सर में कंघी कर रही थी। कंघी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। इसने बिस्मिल्लाह कहकर उठा ली। फ़िरौन की बेटी ने कहा, ये नाम तूने किसका लिया? उस औरत ने कहा, ये इस खुदा का नाम है जिसने तुझको और तेरे बाप को पैदा किया और बादशाहत दी। इस लड़की ने कहा, खुदा तो मेरा बाप है। उस औरत ने जवाब दिया, वो झूठा है जो खुदाई का दावा करता है। इस लड़की ने यह सारा किस्सा फ़िरौन से कह दिया। फ़िरौन ने इस औरत को बुलाया और कहा, जिस खुदा का तू नाम लेती है इसको छोड़ दे और मुझे खुदा मान ले। इस औरत ने कहा, मैंने अब तक तो अपने ईमान को छुपाया था, मगर अब जब कि ज़ाहिर हो गया है तो अब मैं बेखौफ कहती हूँ कि सिवाय इस खुदा वहदहु ला शरीक के कोई खुदा होने के काबिल नहीं, और मैंने अपने इस सच्चे खुदा को जिसने ज़मीन व आसमान और कुल मखलूक को पैदा किया हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। फ़िरौन ने कहा, ए खादमा, तेरी खिदमत के मुझ पर बहुत हक़ हैं, मैं तुझको सज़ा देना नहीं चाहता, तू बाज आ जा और मेरी खुदाई में फ़र्क ना डाल और मेरे सिवा किसी को खुदा ना मान। उस औरत ने कहा, मैं अपना ईमान ख़राब नहीं करूँगी, मैं अपने सच्चे खुदा पर अपनी जान कुर्बान कर दूँगी। अब जो तेरे दिल में आए कर गुज़र। फ़िरौन ज़ालिम ने इस औरत के हाथ पांव जंजीरों से बंधवा कर जेल खाना में डलवा दिया। ये मुसीबत देखकर वो बहुत परेशान हुई और बारगाह इलाही में दुआ मांगी, ए मेरे सच्चे खुदा, मैं तेरी मोहब्बत और चाहत में दिल रखूं और दुश्मन की कैद में पड़ी रहूं। गैब से आवाज़ आई, ए मेरी प्यारी बंदी, आदम अलैहिस्सलाम ने हमारी मोहब्बत का दावा किया, हमने इनको तकलीफ़ों में डाला। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान के इम्तिहान में, और अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक सख्त बीमारी में, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे की तकलीफ़ में डाला, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में, और याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं और कैद खाने की तकलीफ़ में डाला। ए ताबेदार बंदी, जिसको दुनिया के लोग चाहते हैं इसको आराम देते हैं, और जिसको हम चाहते हैं इसको भूखा नंगा इम्तिहानों में बेआराम रखते हैं। ये गैब की आवाज़ में अल्लाह का पैगाम सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई। दूसरे दिन फिर फ़िरौन ज़ालिम ने उस औरत को कैद खाने से बुलाया और कहा, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, बाज आ जा और मेरे सिवा किसी को खुदा ना मान। अपनी कमज़ोरी पे रहम कर, वरना मैं तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा और तेरी आंखें निकलवा दूंगा। उस औरत ने कहा, ए ज़ालिम, जो चाहे कर, मैं अपने सच्चे खुदा को हरगिज़ ना छोड़ूंगी, और ये हाथ पांव इसी काबिल हैं कि काटे जाएं कि इनसे तेरी और तेरी बेटी की खिदमत की गई है, और ये आँखें निकलवाने ही के लायक हैं कि इन्होंने तुझको देखा है। फ़िरौन ने जब ये जवाब सुना तो गुस्से में भर गया और जुल्लादों को हुक्म दिया, इस औरत के हाथ पाँव में कीलें ठोंक दो, इसके बदन पर अंगारे रख दो। इन बहरहामों ने ऐसा ही किया। वो औरत ये सब तकलीफ़ें उठाती रही और फ़िरौन ने कहा, ज़ालिम, बेईमान जितना चाहे सता ले, मैं अपने सच्चे खुदा को हरगिज़ ना छोड़ूंगी। जब फ़िरौन ने देखा ये औरत सब तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही है मगर अपने अकीदे और यकीन से बाज नहीं आती, तो फिर इसने ये जुल्म किया कि इस औरत के दूध पीते बच्चे को आग के तंदूर में झोंक दिया। इस पर वो बेचैन हो गई और बेटे की तकलीफ़ और जुदाई से आंखों में आंसू भरवाए। अल्लाह ताला की कुदरत से बच्चा आग में बोला, ए अम्मा जान, सब्र का मुकाम है, ईमान पर साबित कदम रहो और मेरी तकलीफ़ और जुदाई से मत घबराओ। अब ज़रा सी देर में तुम भी मेरे पास आ जाओगी। ज़रा देखो तो ये जन्नत तुम्हारे इंतज़ार में है। अल्लाह ताला तुम पर रहमत बरसा रहा है।
بیٹے کی زبان سے یہ خوشخبری سن کر اس عورت کے دل کو راحت اور تسلی ہوئی۔ پھر فرعون نے کہا، اب بھی باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ اگر تو مجھے خدا مان لے تو تیری جان بھی بچ جائے گی اور تجھے بہت سارا مال دے کر تیری عزت بڑھاؤں گا۔ اس عورت نے کہا، اے جھوٹے ظالم، کیا بکتا ہے؟ تو نے جو کچھ کرنا تھا کر چکا اور جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ یہ وقت اس سچے خدا سے ملنے کا ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ مجھے تیری عزت اور دولت کی ضرورت نہیں۔ اسی سوال و جواب میں اس عورت کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سب آسمانوں کے پردے اٹھے ہوئے ہیں اور عرش اعظم پر وہی بسم اللہ نور سے لکھی ہوئی دیکھی۔ اب وہ عورت اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں دعا کر رہی تھی کہ فرعون ظالم نے اس مظلومہ کو دہکتی آگ کے تندور میں ڈلوا دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب حضور کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ باغ میں ایک بہت عالی شان خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا یہ خوشبو جنت سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت تو یہاں سے بہت دور ہے، یہ خوشبو تو اس فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی اس کی قبر سے آ رہی ہے کہ اس نے فرعون کے ظلم و ستم اٹھائے مگر ایمان نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان ہو گئی، اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسی ہمت اور صبر کرنے والی عورت تھی کہ ایسے سخت امتحان میں اور ایسی سخت تکلیفوں میں ثابت قدم رہی اور اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔